औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला लेक्चर है। एलिमेंटरी कैनाल जो है, एलिमेंटरी कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको ओरल कैविटी कहते हैं। और ओरल कैविटी एलिमेंटरी कैनाल या फूड का जो ट्यूब है या जो हाजमे का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्यूब है उसका फर्स्ट पार्ट है। और ओरल कैविटी या माउथ कैविटी ये वो पार्ट है उसके ज़रिए से हम खुराक को रिसीव करते हैं। ठीक है। ओरल कैविटी 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, 3 बेसिक आर्गन पर मुश्तमिल है: टीथ, टंग, सिलेवरी ग्लैंड्स। तो ओरल कैविटी में टीथ का क्या काम है? टीथ कौन कौन से टीथ है? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। टीथ में इंसिजर्स का जो काम है वो है कटिंग, खुराक को कैच करना या कटिंग करना। कैनाइन का काम है टीयरिंग करना, खुराक को तोड़ना। और प्रीमोलर और मोलर का काम है जिस तरह ग्राइंडिंग करना। जिस तरह एक जूसर होता है ग्राइंडिंग करता है, उस तरह ही ग्राइंडिंग करता है। ठीक है। इस तरह टंग है, टंग भी एक मेजर रोल प्ले करता है ओरल कैविटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें टेस्ट बड्स मौजूद है, 1000 ऑफ टेस्ट बड्स मौजूद है और उसकी ज़रिए से हम फूड का ज़ायके का पता चलता है। अगर वो टेस्ट बड्स ना हो तो हमें ज़ायके का पता नहीं चलेगा। और टंग का एक और रोल भी है, बहुत ज़्यादा सारे रोल है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खुराक की ग्राइंडिंग में भी हेल्प देता है। कैसे? ये खुराक को टीथ के दरमियान रखने में हेल्प देती है टंग। और स्वाल्विंग, जब हम खुराक को हम ग्राइंड करते हैं और जब वो फिर स्वाल्विंग के लिए डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार करते हैं तो उस प्रोसेस में भी हम हेल्प देती है टंग। ठीक है। तो ये मैंने टंग के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी मैं सिलेवरी ग्लैंड्स को डिफ़ाइन करता हूँ। सिलेवरी ग्लैंड्स जो है ये बेसिक रोल प्ले करते हैं ओरल कैविटी में। 3 पेयर सिलेवरी ग्लैंड्स मौजूद है, 3 पेयर सिलेवरी ग्लैंड्स ओरल कैविटी के अराउंड मौजूद है, जिसके अंदर बेसिकली सिलेवरी ग्लैंड का क्या काम होता है? ग्लैंड का काम होता है कुछ सिक्रीट करना, कुछ खारिज करना। तो वो सिलावा को खारिज करते हैं। और सिलावा क्या है? सिलावा बेसिकली वाटर, म्यूकस, साल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ एंजाइम से मिलकर बना होता है। म्यूकस का काम होता है फूड को ल्यूब्रिकेट करना, फूड को नमदार बनाना, उसको इजीली मिस्टिकेट करने में हेल्प देता है। ठीक है। फूड को क्या लुब्रिकेट करता है। तो ये हो गया सिलेवरी ग्लैंड्स के कुछ काम। अभी हम बात करते हैं सिलेवरी ग्लैंड, एक एंजाइम उसमें होता है जिसको कहते हैं सिलेवरी एमाइलेज। और सिलेवरी एमाइलेज का काम होता है ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प देता है। अभी मैं आप लोगों को केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन में फ़र्क बता दूंगा। कैसे केमिकल डाइजेशन? जैसे कि पॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, जिस तरह ब्रेड होता है उसमें ग्लाइकोजन होता है या स्टार्च की शक्ल में जो भी हम खुराक खाते हैं वो तो पॉलीसेकेराइड होता है। तो उसको सिंपल करना होता है। तो वो काम कौन करता है माउथ में? तो स्टार्च और ग्लाइकोजन का जो डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन, वो माउथ से ही शुरू होता है। सिलेवरी एमाइलेज करता है जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। माल्टोज जो है ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब है कि ये 2 शुगर से बना हुआ है। ठीक है। और स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब मैनी, पोली मतलब मैनी, सेकेराइड मीन शुगर, इसमें ज़्यादा शुगर होते हैं। ठीक है। आफ्टर मैकेनिकल डाइजेशन, पार्शियल केमिकल डाइजेशन, फूड इज़ गोज़ डाउनवर्ड। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि मैकेनिकल डाइजेशन है और एक केमिकल डाइजेशन है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या है। ओरल कैविटी के अंदर जैसे कि आपको पता है टीथ है, टंग है।
और मसल्स हैं। टीथ और मसल्स जो डाइजेशन में हेल्प देते हैं, जो हेल्प करते हैं, ये जो डाइजेस्ट करते हैं, टीयरिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। इसमें सेलेवरी ग्लैंड का जो भी अहम रोल है, वो फूड को लुब्रिकेट करता है, ये मैकेनिकल डाइजेशन में आता है। अभी इसमें जो एंजाइम है सेलेवरी एमाइलेज, ये एक एंजाइम है और एंजाइम का काम होता है एक रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो ये सेलेवरी एमाइलेज क्या करता है, ये जो पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च और ग्लाइकोजन है, इसको कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। तो ये मल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। मल्टोज एक डाइसेकेराइड है। तो जैसा कि कुछ थोड़ा सा केमिकल डाइजेशन आफ्टर मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन के बाद और कुछ आधा जो केमिकल डाइजेशन है, इसके बाद फूड तैयार होता है बोलस फॉर्म में, बोलस की शक्ल में, उसको हम बोलस कहते हैं। ठीक है, तो फिर वो स्वाल्विंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाता है। अभी उसमें फेरेंक्स का क्या रोल है और स्वाल्विंग किया है। फेरेंक्स और स्वाल्विंग हम पढ़ते हैं। अब पहले हम स्वाल्विंग को पढ़ते हैं कि स्वाल्विंग है क्या चीज़। स्वाल्विंग बेसिकली ये है कि ये जो बोलस है, ये जब टंग इस तरह करता है, टंग ज़ुबान इसको पुश्ड बैक, इसको पीछे की तरफ धक्का देता है, बैक पुश्ड धक्का देता है। ठीक है, और फिर जब वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, नीचे की तरफ जाता है, उसको स्वाल्विंग कहते हैं। खुराक या बोलस को नीचे जाना, खुराक की नाली में की तरफ जाना, खुराक की तरफ नाली की तरफ जाना, नीचे जाना, माउथ से नीचे जाने को स्वाल्विंग कहते हैं। बोलस जब नीचे जाता है माउथ से तो उसको हम स्वाल्विंग कहते हैं। अभी फेरेंक्स किया है बेक ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के पीछे जो रीजन है उसको हम फेरेंक्स कहते हैं। ठीक है, तो फेरेंक्स की फिर 3 टाइप्स है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। ये तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता। फिर इसमें एक और भी काम है स्वाल्विंग प्रोसेस में, यूवल्वा का बहुत अहम रोल है। यूवल्वा मैं आप लोगों को तस्वीर में दिखाऊंगा कि यूवल्वा क्या है। यूवल्वा बेसिकली ये है, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। यूवल्वा जो है ये यूवल्वा है। ठीक है, और ये यूवल्वा जब टंग जो है ये खुराक को पीछे की तरफ पुश करता है तो यूवल्वा ये और ये सॉफ्ट पलेट ऊपर की तरफ जाता है और नेजोफेरेंक्स को ब्लॉक करता है और ओरोफेरेंक्स खोल जाता है और खुराक नीचे फिर फेरेंक्स के अंदर चला जाता है और फिर ये एसोफेगस की तरफ मतलब उस नाली की तरफ इसका मूवमेंट, उसका डायरेक्शन होता है ना। तो ये है यूवल्वा और सॉफ्ट पैलेट का रोल। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि यूवल्वा ड्यूरिंग स्वॉल्विंग सॉफ्ट पैलेट यूवल्वा मूव सुपीरियरली टू क्लोज ऑफ द नेजोफेरिंक्स। स्वॉल्विंग के दौरान सॉफ्ट पैलेट और यूवल्वा खुराक ये जो है ये ऊपर की तरफ सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ ये मूव करते हैं और नेजोफेरिंक्स को बंद करते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये डिस्कस किया आप लोगों को ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी जैसा कि मैंने आपको बता दिया ये ओरल कैविटी है। ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर टीथ, टंग और सेलेवरी ग्लैंड्स इनका मेन रोल है। टंग का रोल बता दिया, टीथ का रोल बता दिया। अभी मैंने डिस्कस किया यूवल्वा का रोल। यूवल्वा का रोल भी मैंने बता दिया कि यूवल्वा सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, जब खुराक टंग जो है पीछे की तरफ धकेलता है तो यूवल्वा और सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में चले जाते हैं और ये नेजोफेरिंक्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, और खुराक ओरोफेरिंक्स में आता है और नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, ये रूट ऑफ द टंग है। यहाँ पर कुछ टॉन्सिल्स है जो कि हमको एंटीबॉडी या जो भी है इम्यून सिस्टम वाले चीज़ें हैं वो इम्यून सिस्टम के काम आते हैं। लेकिन ये मैंने दिखा दिया इस डायग्राम में आप लोगों को
अभी हम आते हैं एसोफेगस की तरफ। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस एक फूड पाइप है, ठीक है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है एसोफेगस। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एसोफेगस फेरिंक्स से स्टमक तक जो लेंथ है 10 इंच लॉन्ग है, 10 इंच लॉन्ग है फेरिंक्स से लेकर स्टमक तक। और एसोफेगस कहाँ पर मौजूद है, लोकेशन कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ट्रिकिया एंड वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम और ट्रिकिया के दरमियान पाया जाता है एसोफेगस। अभी ये खुराक फेरिंक्स से एसोफेगस की तरफ चला गया। अभी एसोफेगस की तरफ जब चला गया तो अभी ये किस तरह मूवमेंट करेगा? ये एक मूवमेंट है, इसको पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। और पेरिस्टालिसिस के ज़रिए भी ये खुराक मैदे के अंदर, ये स्टमक है, स्टमक के अंदर ये इसोफेगस है, इसोफेगस से स्टमक की तरफ चलेगा। तो कैसे चलेगा? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस में बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर खुराक जो है, यहाँ पे कंट्रैक्शन होता है, मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है, फिर खुराक यहाँ पे रिलैक्सेशन है। ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। पेरिस्टालिसिस पुश फूड डाउन द ट्यूब। पेरिस्टालिसिस क्या करता है? बेसिकली ये खुराक को नीचे की तरफ पुश करता है, डाउन द ट्यूब, नीचे की तरफ। ये फूड मूवमेंट है, ठीक है। कंट्रैक्शन और भी एक काम देता है। जब कंट्रैक्शन होता है तो फूड जो होता है ये डाइजेस्टिव जूसेस के साथ भी मिलता है, ठीक है। कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी खारिज होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और वो भी उस खुराक के साथ मिलते हैं और डाइजेशन को मज़ीद ईज़ी कर देता है, मज़ीद उसको ईज़ी बना देता है। तो आज का हमारा लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था, वो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया कि ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी में मेन 3 चीज़ें हैं, टीथ, टंग और सेलेवरी ग्लैंड्स। यहाँ पर थ्री पेयर सेलेवरी ग्लैंड्स है और सेलेवा को सिक्रीट करते हैं। और सेलेवा में क्या होता है? सेलेवा के अंदर वाटर होता है, म्यूकस होता है, साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। म्यूकस जो होता है ये फूड को लुब्रिकेट करता है। टंग का मैंने काम बता दिया कि टंग का क्या काम है, ये स्वाल्विंग प्रोसेस में हेल्प देता है। टंग के अंदर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं जो कि हमको खुराक का जायके का पता चलता है। और टंग का क्या काम है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प देते हैं। टीथ का क्या काम है? टीथ इसमें कितने किस्म के हैं मैंने बता दिए, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर का क्या काम होता है? कटिंग करना, कैच करना, खुराक को लेना, ठीक है। केनाइन का क्या काम है? खुराक को तोड़ना। प्रीमोलर और मोलर ग्राइंडिंग का काम करते हैं। और टंग, टीथ और जो सेलेवरी जो ये वाटर है ये मिलता है, ये लुब्रिकेशन, ये सारा जो इसको मिस्टिकेशन बोलते हैं। और मिस्टिकेशन जो है ये एक मैकेनिकल डाइजेशन है। और फिर सेलेवरी ग्लैंड के अंदर एक एंजाइम है जिसको सेलेवरी एमाइलेज बोलते हैं। वो क्या करता है? वो केमिकल डाइजेशन करता है। वो हम एंजाइम के ज़रिए जो डाइजेशन होता है उसको हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन को स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड है, इसको जो है सिंपल करते हैं मल्टोज एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। आफ्टर मैकेनिकल डाइजेशन और पार्शियल केमिकल डाइजेशन खुराक नीचे की तरफ चला जाता है। और फिर फेरेंस की तरफ आते हैं। फेरेंस कहाँ पर मौजूद है? बैक ऑफ द माउथ मौजूद है, ओरल कैविटी के पीछे मौजूद है, ठीक है। और स्वालिंग कैसे होता है? स्वाल्विंग इस तरह होता है जब टंग बोलस को पीछे की तरफ धकेलता है और ये डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और नीचे की तरफ चला जाता है, उसको स्वालिंग बोलते हैं। इसमें योलवा और सॉफ्ट पैलेट का बहुत रोल है। स्वाल्विंग के दौरान जब टंग खुराक को पीछे की तरफ धकेलता है तो यूअल्वा और सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और नेज़ोफेरेंक्स को ब्लॉक करते हैं और खुराक नीचे आता है। अभी एसोफेगस मैंने डिस्कस किया। एसोफेगस एक ट्यूब है, एक फूड पाइप है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। और फेरिंक्स से लेकर स्टमक तक ये एसोफेगस पाया जाता है। ये 10 इंचेस लॉन्ग है, ठीक है। इसका लोकेशन क्या है? वर्टेब्रल कॉलम और ट्रिकिया के दरमियान मौजूद है। इस तरह
ये आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ फूड ना वाइंड पाइप है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, ये वाइंड पाइप है। और इसके दरमियान क्या मौजूद है, एसोफेगस पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है, एसोफेगस पाया जाता है। और इस ठीक है, इसके पीछे की तरफ क्या होता है, वर्टेब्रल कॉलम इस तरह पाया जाता है। तो फूड पाइप बेसिकली ट्रेकिया और वर्टेब्रल कॉलम के दरमियान पाया जाता है, ये लोकेशन है इसका, ठीक है। और फिर एसोफेगस में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, किस तरह होता है, खुराक नीचे की तरफ किस तरह चलता है, सवाल पैदा होता है। इसमें ये मस्कुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसके ज़रिए खुराक जो होता है नीचे की तरफ धकेलता है, ठीक है। और कंट्रैक्शन के दौरान कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी इस खुराक के साथ मिलते हैं और खुराक को मज़ीद हज़म मज़ीद सिंपल कर देता है। तो आज का हमारा लेक्चर सेकेंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कल हम इंशाअल्लाह ताला स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।